सब चुरा कर ही तो किया। अब आप मुझसे कहेंगे हमें पता था या नहीं पता था? पता तो था कि ऐसे बातें सामने आ रही थी। वॉशिंग मशीन में जाने की उनको बड़ी उत्सुकता है। पार्टी बनती हैं जाती हैं, पर जनता का विश्वास सबसे इम्पोर्टेंट होता है। महाराष्ट्र ने इस तरीके की, इस प्रकार की, इस प्रपोर्शन की गद्दारी नहीं देखी। ये जो गद्दारी हुई है, ये वहाँ की जनता ने नहीं भूली है। उन्होंने देखा है धोखा हुआ है। जब चुनाव आएगा, ये सब मुंह की खाएंगे। प्लीज हमें बचा लीजिए, आइए हमें ईडी से बचा लीजिए, प्लीज हमें सीबीआई से बचा लीजिए, प्लीज, क्योंकि जनता हमारी बात नहीं करी, हम बाई इलेक्शन हारे हैं, प्लीज हमें इलेक्शन का पार्टी का नाम दे दीजिए। खुद के बलबूते पे क्या किया? उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, क्या भविष्य है उनका? उसका भविष्य जो है वो जनता से जुड़ा हुआ भविष्य है। उसका जो भविष्य है वो महाराष्ट्र की सम्मान और महाराष्ट्र की जो रीत रिवाज रहे हैं उसको ध्यान में रखकर है। महाराष्ट्र ने इस तरीके की, इस प्रकार की, इस प्रपोर्शन की गद्दारी नहीं देखी होगी। जहां दिल्ली सल्तनत निर्णय ले रही है कि महाराष्ट्र कैसे चलेगा, और ये नहीं देखा होगा कि महाराष्ट्र का कोई लीडर इस तरीके से गिड़गिड़ा कर आकर कहेगा कि चलिए आप मुझे सत्ता भी दे दीजिए, आप मुझसे पार्टी भी दे दीजिए, आप मुझे पार्टी का चिन्ह भी दे दीजिए। कल जाकर अगर वो भी बात नहीं बनेगी, कहेंगी कि मुझे सरनेम भी दे दीजिए ठाकरे परिवार का। कर सकते हैं, और शायद हो सकता है गृह मंत्री कहें कि हाँ कुछ कोशिश करता हूँ कि वो सरनेम भी आपके हाथ में आ जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता, पर हमारा भविष्य स्वर्णिम है। ये जो गद्दारी हुई है, ये वहां की जनता ने नहीं भूली है। उन्होंने देखा है धोखा हुआ है। इन्होंने देखा है दिल्ली ने ये निर्णय लिया, दिल्ली सल्तनत ने ये निर्णय लिया, तब जाकर महाराष्ट्र में सत्ता का परिवर्तन हुआ। असंवैधानिक है। और मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भी पूरी उम्मीद है, जनता पे पूरा पूरा भरोसा है। जब चुनाव आएगा, ये सब मुंह की खाएंगे। मेरा एक सवाल इसी से रिलेटेड था कि अचानक से जो थी शिवसेना बट गई दो भागों में, तो ये सब कुछ इतना अचानक हुआ या पहले से चल रहा था? नहीं, पार्टी एक्चुअली अभी भी नहीं बनी है। पार्टी तो बनाई गई, सल्तनत के पास आकर झुके 10 बार उन्होंने कहा कि प्लीज हमें बचा लीजिए, आइए हमें ईडी से बचा लीजिए, प्लीज हमें सीबीआई से बचा लीजिए, प्लीज हमें आईटी से बचा लीजिए। फिर प्लीज, क्योंकि जनता हमारी बात नहीं करी, हम बाई इलेक्शन हारे हैं, प्लीज हमें इलेक्शन का पार्टी का नाम दे दीजिए, प्लीज आकर हमें पार्टी का चिन्ह दे दीजिए। खुद के बलबूते पे क्या किया? सब चुरा कर ही तो किया। अब आप मुझसे कहेंगे हमें पता था या नहीं पता था? पता तो था कि कुछ लोग हैं जो ईडी से डरे जा रहे हैं, उनको वॉशिंग मशीन की जरूरत आ गई है। जब भी था कि ऐसे बातें सामने आ रही थी। वॉशिंग मशीन में जाने की उनको बड़ी उत्सुकता है, जेल से घबरा रहे। कुछ है, देखिए आज संजय राउत जी हैं, बगैर किसी कारणवश उनको जेल में रखा गया, और उनका, वो मैं नहीं कहती हूँ, उनका बेल ऑर्डर कहता है, पीएमएलए कोर्ट कहता है कि जो किया ईडी ने वो इलीगल किया, और एक सिविल केस के डिस्प्यूट में उनका नाम खराब करने की कोशिश की गई। मैं नहीं कह रही हूं, क्योंकि वो मेरे पार्टी के लीडर हैं, पार्टी में उनका बेल ऑर्डर कह रहा है। तो वो कुछ लोग हैं जो घबरा गए, किया होगा कुछ भ्रष्टाचार। और भारतीय जनता पार्टी काम कैसे करती है? केज पैरेट पे सबको बहुत रोना आता था। अब कोमा में पैरेट है, कोई नहीं देख रहा है, मरने वाला है, किसी को परवाह नहीं है। तो हम बस यही कहेंगे कि हाँ, पता था कि कुछ लोग हैं जो उनको बहुत आतुरता हो रही है वॉशिंग मशीन में धुलने की, धुल गए, पर जनता के मन से तो हमेशा के लिए कलंकित हो गए। गद्दारी का छापा लगा हुआ है, तो करे, पार्टी बनती हैं जाती हैं, पर जनता का विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और मैं उसमें बार बार सब जगह अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोट करती हूँ। एक उनकी भारतीय जनता पार्टी का जमाना था, एक नरेंद्र मोदी जी का जमाना है। वो कहते थे सत्ता आती हैं जाती हैं, पर संविधान के उसूल और प्रजातंत्र के उसूल कभी मिटने नहीं चाहिए। आपने सबको मिट्टी में मिला दिया एक सत्ता में रहने के लिए। ये अंतर है वहां की भारतीय जनता पार्टी से लेकर आज की भारतीय जनता पार्टी में। और कोई अगर शिवसेना के अंतरता की बात करता है, तो मैं कहूंगी पहले वो लोग अपने गिरेबान को झांके।